कुदरत और कल्पनाओं का मिलन किया गया है। संसार सृष्टि की असीमित कल्पनाओं की हकीकत है और इस नगरी में भी उसी भावना का समावेश है। नगरी की तंग गली से बाहर निकलकर दरबार आम में एक खुला मैदान है। यहाँ एक ओर राजा का सिंहासन, उसके दोनों ओर मंत्रियों के बैठने का स्थान और ऊपर एक ऊंचा सा चबूतरा बना हुआ है जहाँ राज दरबार सजता था। और सिंहासन के सामने दोनों तरफ नगरी की आम जनता। ऊपर यहाँ मिट्टी की गेंदों से बनी दीवार है। इन गेंदों को ऊपर कुछ इस तरह टिकाया गया है कि इनके बीच में से आर पार नजर आता रहे। इस दीवार की दूसरी तरफ एक तालाब है। ये तालाब रानियों का खास स्नान गृह था। रानी और उनकी सखियां जब चाहे मिट्टी की गेंदों के पर्दे में से दरबार आम का नजारा ले सकती थी, मगर नीचे से उन्हें कोई नहीं देख सकता था। सचमुच ये सपनों की दुनिया की असाध्य होती है। रॉक गार्डन नाम से विश्व विख्यात इस नगरी के 3 खंड हैं। पहला राज दरबार व उससे जुड़ी गतिविधियों का केंद्र है। दूसरा आम जनता के लिए वर्गीकृत किया गया है। यहाँ उच्च और मध्यम वर्ग के साथ साथ जिंदगी के हर रंग और रूप को संजोया गया है। विशिष्ट वर्ग का सीधा मतलब उनकी आर्थिक संपन्नता से है। इसका फर्क उनके रंगदार पहनावे, रहन सहन व उनके द्वारा अपनी सुरक्षा के लिए किए गए बंदोबस्त को प्रदर्शित कर बखूबी निभाया गया है। यह सदियों पुराने समृद्ध समाज और निम्न वर्ग के बीच की असमानता को कहीं न कहीं आज भी समाज को आईना दिखाने में सक्षम है। ये कुआं परंपरागत विधान और प्रचलन की परिभाषा को प्रदर्शित करता है। यहाँ औरतें घर के लिए जरूरी पानी भरने आती हैं। महिलाओं का रास्ते में थक कर बैठ जाना आगे के सफर की दूरी की कहानी खुद बयां कर रहा है। आज के स्वरूप में भी ये सब कहीं न कहीं पुरुष प्रधान रूढ़िवादिता को प्रदर्शित तो करता ही है। तीसरे भाग का निर्माण आज की स्थिति को मद्देनजर रखकर गतिविधि केंद्र के रूप में किया गया है। ऐसे हिस्सों को पहले कभी चौगान के नाम से जाना जाता था। ऐसी जगहों को प्रजा दिल बहलाने और अपनी सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए उपयोग में लाते थे। आज ये हिस्सा वैसे ही चौगान का प्रतिरूप लेकर एक विश्व स्तरीय एक्वेरियम व लाफिंग हाउस के साथ साथ डॉल म्यूजियम से सुसज्जित है। ये डॉल म्यूजियम अपने आप में पूरे गांव की छवि प्रस्तुत कर अलग छोड़ते हुए बनाने वाले की विचार प्रक्रिया रूपी विरासत का एक नया आयाम प्रदर्शित करता है। यहाँ पर